हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी इंस्पिरेशनल मूवी है। अगर लक्ष्य को सामने रख के कोशिश की जाए तो कामयाबी तो मिलनी ही है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रात का वक्त है। जगह है नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री बेस, जो साउथ कोरिया की बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है। सार्जेंट नेमोन सबके सोने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बाकी सोल्जर्स गहरी नींद में सो जाते हैं, नेमोन बेस कैंप से बाहर आता है और तेजी से पासी के जंगल से दौड़ते हुए मिलिट्री पैंटी के एग्जॉस्ट डक्ट के जरिए एलओसी तक पहुंच जाता है। फिर वहां की एक सुरंग से होते हुए कंपास की मदद से बॉर्डर की तरफ भागता है। नेमोन पिछले कई महीनों से हर रोज धीरे धीरे आगे बढ़ के बॉर्डर तक सही सलामत पहुंचने का प्लान बना रहा है। उसे आधे घंटे में बॉर्डर तक पहुंचना है, मगर रास्ते में सब जगह लैंडमाइन बिछाए हैं। उसने बड़ी सावधानी से स्टडी करके लैंडमाइन की पोजीशंस का एक मैप भी बनाया है। कई दिनों की मेहनत से एलओसी पार करने की सुरंग भी बनाई है। आज कहीं जाके उसका ये मैप पूरा हो चुका है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री प्रशासन से और उनके ढोंगी बर्ताव से नेमोन उकता गया है। उसे आस लगी है साउथ कोरिया में शरण लेने की, जहां वो आजादी से कोई फैसला ले सके, अपनी जिंदगी बिना किसी खौफ के जी सके। नेमोन पिछले 10 सालों से इस मिलिट्री कैंप में है। हर रोज वो मानवता की हत्या होते हुए देख रहा है। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं इन सब से छुटकारा पाने के। उसके दल में हैनुक नाम का उसका जूनियर भी है। अगले दिन ट्रेनिंग के वक्त हैनुक नेमोन से कहता है कि 2 दिन में बरसात का मौसम शुरू होने के संकेत है। हैनुक मौसम का सही पूर्वानुमान लगाने में माहिर है। उसकी बातें सुन के नेमोन टेंशन में आता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बरसात का पानी भरने से उसने इतनी मेहनत से बनाए हुए लैंडमाइन के निशान मिट जाएंगे और उन हालातों में बॉर्डर तक पहुंचना यानी मौत को गले लगाने जैसा होगा। और 4 दिन में नेमोन की मिलिट्री सर्विस भी खत्म होने वाली है। फिर बॉर्डर तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है। तभी लैंडमाइन के चपेटे में आके एक सुअर मर जाता है। सोल्जर के लिए तो वो दावत ही है। नेमोन के साथी इस बात से दुखी है कि 4 दिनों में नेमोन घर चला जाएगा। ये लोग दावत का मजा ले रहे होते हैं कि तभी वहां उनका सीनियर ऑफिसर आता है। लैंडमाइन एरिया में जाने के जुर्म में नेमोन को डांट पड़ती है। नेमोन ये सफाई देता है कि सुअर का मांस सोल्जर के लिए हेल्दी है और मिलिट्री रूल्स की बुक में भी लिखा है कि सोल्जर्स को जितना हो सके उतना मांस खाना चाहिए। तो अब सब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स इन लोगों ने पकाए हुए सुअर की दावत उड़ाते हैं। पकाया किसने और खा कौन रहा है? नेमोन को इसी ढोंगीपन पे गुस्सा है। वो अपने साथियों के लिए थोड़ा मांस चुरा के लाता है। नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में भगोड़ों की सजा मौत है। अपनी चेक पोस्ट में बैठ के नेमोन हर रात रेडियो से सुनता आ रहा है कि असली लाइफ तो साउथ कोरिया में है। ना कोई पाबंदी, ना मौत का डर। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो साउथ कोरिया इज द बेस्ट प्लेस। रेडियो पे चल रहे प्रोग्राम्स उसके भागने के इरादे को और मजबूत कर रहे हैं। बचपन में उसने जो सपने देखे थे वो सब चकनाचूर हो चुके थे। नॉर्थ कोरिया में हर युवक को 23 साल की उम्र होने के पहले मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है, जिसकी अवधि 10 साल की होती है। अपने सपनों को संजोए हुए नेमोन अब 32 साल का हो चुका है। वो अमुनसेन इस एक्सप्लोरर से प्रभावित है, जिसने 1903 में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक यात्रा की थी। इसी प्रेरणा को लेकर नेमोन नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाना चाहता है। माँ बाप की मौत के बाद भी उसने अपने इस सपने को मरने नहीं दिया। नेमोन इसी ख्यालों में डूबा होता है कि तभी हैनुक वहां आता है। अगली रात मिलिट्री के बड़े अफसरों की पार्टी होने वाली है, जिसमें नेमोन को सर्वेंट के रूप में शामिल होना है। हैनुक जान चुका है कि वही मौका देख के नेमोन बॉर्डर पार करने वाला है। अपने प्लान की भनक हैनुक को लग चुकी है। ये सुन के नेमोन शॉक होता है। हैनुक हर रात नेमोन को भागने की प्रैक्टिस करते हुए देख चुका है। नेमोन उसे धमकी देता है कि अगर ये बात बाहर पता चली तो दोनों की जबान काट दी जाएगी। तो अब हैनुक नेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। हैनुक की माँ और सिस्टर साउथ कोरिया रहती है। वो उनसे मिलना चाहता है। नेमोन हैनुक को अपना टेप रिकॉर्डर देते हुए कहता है, 4 दिन में मेरी सर्विस खत्म होगी। तुम अकेले हो जाओगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। रात को सब सो रहे होते हैं कि तभी सायरन बजता है। पता चलता है किसी सोल्जर ने भागने की कोशिश की है। नेमोन जान जाता है वो हैनुक है, जिसने उसका बनाया हुआ मैप चुराया है। नेमोन कुछ ही देर में एलओसी पहुंचता है, जहां हैनुक सुरंग बना के भागने की कोशिश में है। नेमोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये भागने का वक्त नहीं है, मगर हैनुक बरसात के पहले भागना चाहता है। नेमोन उससे कहता है कि कल पार्टी शुरू होगी, तब हम भागेंगे। आधी फोर्स पार्टी की जगह होगी, सब जश्न में मशगूल होंगे, तो वही सही वक्त होगा। तभी मिलिट्री पलटन वहां पहुंचती है, जिनका लीडर है कॉमरेड किम, जो नेमोन को पसंद नहीं करता। नेमोन और हैनुक दोनों को बंदी बनाया जाता है। नेमोन की तो पूरी तरह टॉर्चरिंग भी होती है। किम नेमोन को उसने बनाया हुआ मैप दिखा के बोलता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ही प्लान होगा। मगर हैनुक पूरा इल्जाम अपने सर पे लेता है और नेमोन को क्लीन चिट देता है। तभी खबर आती है कि
कि स्टेट सिक्योरिटी का मेजर हेसोंग इस भगोड़ेगिरी का फैसला करने आ रहा है। हेसोंग बड़ा कमीना इंसान है। सामने वाले को नीचा दिखाने में उसे बड़ी खुशी मिलती है। वो लोगों पे एहसान भी करता है तो ये जता के कि अब वो उसके गुलाम है। उसके सामने नेमोन और हैनुक के जुर्म पड़े जाते हैं कि किस तरह उन्होंने प्लान करके भागने की कोशिश की। मगर हेसोंग किम को ही सुनाता है कि जबकि हैनुक ने अपना जुर्म मान लिया है तो नेमोन को मुजरिम ठहराने का क्या मतलब। किम कहता है भागने का प्लान नेमोन ने बनाया था। पेन को देख के हेसोंग समझ जाता है कि प्लान नेमोन ने ही बनाया होगा, क्योंकि वो नेमोन के इस पेन को पहचानता है। कैसे, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हेसोंग सबसे कहता है कि हैनुक भागने की कोशिश कर रहा था, नेमोन ने तो उसे पकड़ा है। इस बहादुरी के लिए हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि सजा देनी चाहिए। वो किम से पूछता है क्या तुम्हारी नेमोन से जाति दुश्मनी है। बेचारा किम मेजर के सामने सफाई दे नहीं पाता। तो हेसोंग नेमोन को सजा न देते हुए उल्टा उसे रिवॉर्ड दिलाने का फैसला करता है। तो हैनुक को जेल भेज दिया जाता है। अब इस नौटंकी के बाद हेसोंग नेमोन को अपने साथ ले चलता है। नेमोन के खास आदमी ड्यूक को ये सब पसंद नहीं आता। रास्ते में हेसोंग से पता चलता है कि नेमोन तो हेसोंग का स्कूल फ्रेंड है। वो नेमोन से पूछता है तुम भागना चाहते थे। नेमोन कहता है नहीं तो। हेसोंग उससे कहता है तुम बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह हो, बेकार और डरपोक। वो जिंदगी में कभी कुछ बन नहीं पाए और ना ही तुम बनोगे। 2 दिन बाद तुम्हारी सर्विस खत्म हो रही है, मगर घर में राह देखने वाला तुम्हारा कोई है नहीं, ना माँ बाप ना बीवी। घर जाके क्या करोगे। नेमोन कहता है छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। हेसोंग उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ बैंक्वेट पार्टी चलना है, मेरा राइट हैंड बन के। तुमने आर्मी के भगोड़े को पकड़ा है, तुम्हें अवार्ड तो मिलना चाहिए। तभी रेडियो पे न्यूज आती है कि कल से बारिश शुरू होने का अनुमान है। हेसोंग कमांडर मोशिन का जमाई है तो उसे बाकी अफसरों से खासा रिस्पेक्ट मिलता रहता है। हेसोंग की वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो पार्टी में शामिल नहीं हुई है। वहाँ रखी घड़ी को देख के नेमोन भागने का कैलकुलेशन करने लगता है। हेसोंग के कहने पे नेमोन को रिवॉर्ड दिया जाता है। जनरल उससे पूछता है भगोड़े को पकड़ के उसे कैसा लगा। नेमोन भी बड़ा चढ़ा के बोलता है कमांडर ने मुझे जो ट्रेनिंग दी ये उसी का नतीजा है। वो सुन के तो कमांडर का सीना चौड़ा हो जाता है। ऊपर से नेमोन ये भी कहता है कि इस अवार्ड के असली हकदार कमांडर ही है। अपनी तारीफ सुन के कमांडर बहुत खुश होता है। अब पार्टी शुरू होती है। नेमोन ने आज रात को ही भागने का प्लान बनाया था, मगर उसके लिए बॉर्डर कैंप लौटना जरूरी है। नेमोन हेसोंग से कहता है उसे देरी हो रही है तो वो अपने कैंप लौटना चाहेगा। हेसोंग उससे कहता है अब तुम बॉर्डर कैंप नहीं, मेरे साथ हेड क्वार्टर्स में रहोगे, कमांडर के खास आदमी बन के। वहाँ तुम्हें जॉब मिला है। वो सुन के तो नेमोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिससे वो भागना चाहता था वही उसे लाके पटक दिया गया था। हेसोंग उससे कहता है मिलिट्री में रहोगे तो अच्छी जिंदगी जियोगे, बाहर क्या रखा है। नेमोन उससे कहता है मुझे पूछे बगैर मेरे फ्यूचर का फैसला तुम क्यों ले रहे हो। हेसोंग कहता है क्योंकि तुम्हें उतनी अकल नहीं जो तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी अपॉइंट किया है। तो अब नेमोन हेसोंग से कहता है कैंप में मेरा कुछ सामान पड़ा है, वो कलेक्ट करके मैं कल तुम्हें ज्वाइन होता हूँ। मुझे अपने साथियों से भी तो मिलना है। मगर हेसोंग नेमोन के दिमाग की बात पकड़ लेता है। वो नेमोन से कहता है तुम्हारे डैडी का पेन देख के मैं पहचान गया था। वो भागने का प्लान तुमने ही बनाया है। अब यही पेन तुम्हें याद दिलाएगा जो गलती तुम्हारे डैडी ने की थी, उसका नतीजा क्या हुआ था। आज से तुम्हारा भविष्य मेरे साथ है। अपने असिस्टेंट के हाथ में अपना फोटो देख के नेमोन को एक आइडिया आता है। वो ट्रांसफर के बहाने रजिस्टर ऑफिस जाता है और वही फोटो इस्तेमाल करके चोरी छुपे अपना बाउंड्री पास भी बना लेता है। यहाँ कमांडर का बेटा जेमिन जानता है कि कभी जेसोंग पियानिस्ट बनना चाहता था, मगर अपने सपनों को साकार करने में वो नाकामयाब रहा। तो जेमिन जानबूझ के हेसोंग को पियानो बजाने के लिए उकसाता है। यहाँ नेमोन भागने जाता है, मगर आसपास इतने ऑब्जर्वेशन टावर है कि उनकी नजर से भागना पॉसिबल नहीं। अगर वहां से निकलना है तो किसी ऑफिसर की कार में छुप के ही निकलना होगा। एक जीप में लगी चाबी देख के वो उसमें से भागने का फैसला करता है। जीप कमांडर की है तो नेमोन अंदर जाके नशे में धुत कमांडर को सहारा देके जीप में बिठाता है और उसका ड्राइवर बन के वहां से निकलता है। कमांडर की जीप देख के कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता। कमांडर को सुनसान खेत में छोड़ के नेमोन जीप लेके आगे निकलता है, मगर रास्ते में उसका फ्यूल खत्म होता है। तभी वहां से गुजर रहा बॉर्डर पुलिस का खेमा उसे देख लेता है। कमांडर की जीप देख के ट्रक का ड्राइवर मदद करने के लिए नीचे उतरता है। नेमोन उसे अपना बनाया हुआ पास भी दिखाता है। तभी उनका कैप्टन नीचे उतरता है। नेमोन उससे कहता है कि उसकी जीप का पेट्रोल खत्म हुआ है और वो एक खुफिया मिशन पे है। उस पर कैंप में रखे भगोड़े को कलेक्ट करने का काम सौंपा है। नेमोन का कॉन्फिडेंस देख के कैप्टन उसकी बातों में आ जाता है और उसे बॉर्डर पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ हैनुक को रखा है। नेमोन सोचता है अच्छा मौका हाथ लगा है, अब वो हैनुक को भी अपने साथ लेके भागेगा। नेमोन को देख के हैनुक शॉक होता है। नेमोन उससे कहता है हमें अभी भागना होगा। तभी बॉर्डर पुलिस का आदमी आके कैप्टन से कहता है कि कमांडर की जीप पेट्रोल पे नहीं डीजल पे चलती है।
जिससे उस कैप्टन को नेमोन पे शक होता है। वो अपने सीनियर कर्नल से कहता है, इसे तो ये भी पता नहीं इसकी जीप पेट्रोल की है या डीजल की। नेमोन समझ जाता है अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, मगर कर्नल कैप्टन को ही चाटा लगा के उससे कहता है, कमांडर के आदमी पे शक करते हो? ये लोग सिर्फ जीप चलाते हैं, फ्यूल कोई और भरता है। तभी कैप्टन की नजर वहां रखे ट्रांसफर फॉर्म पे जाती है जिस पर नेमोन ने किया सिग्नेचर है, जो उस मैप पे किए गए सिग्नेचर से मैच होता है जो नेमोन ने भागने के लिए बनाया था। वो देख के कैप्टन समझ जाता है नेमोन का इरादा कुछ गलत करने का है। वो कर्नल को आगाह तो करना चाहता है मगर डर के मारे चुप रह जाता है। फिर भी वो कर्नल को रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद नेमोन को और कैदी को हेडक्वार्टर्स छोड़ने जाएगा। शातिर कैप्टन रास्ते में हेसोंग के असिस्टेंट ड्यूक को कॉल लगा के उसे सब बात बताता है। अंदर पार्टी में हेसोंग पियानो बजाने में दंग है। तभी ड्यूक आके उसे नेमोन के कारनामों के बारे में बताता है। हेसोंग कैप्टन को उसके लोकेशन के बारे में पूछता है कि तभी नेमोन उससे फोन छीन लेता है और हेसोंग से कहता है, मेरे भविष्य के बारे में मैं खुद फैसला करूंगा, तुम नहीं। तो अब कैप्टन नेमोन और ड्राइवर के बीच फाइट शुरू होती है। तो हैनुक भी नेमोन की मदद करने मुड़ता है, मगर तभी दूर से आई एक बुलेट ड्राइवर को मार देती है। जीप पलट जाती है। नेमोन और हैनुक बाहर निकलते तो पता चलता है बुलेट ड्यूक ने चलाई थी। नेमोन को अरेस्ट करने के लिए हेसोंग अपने ट्रूप को लेके आया है। अब ये लोग इन दोनों पे गोलियां बरसाने लगते हैं। नेमोन चेहरे पे ब्लड लगा के मरने की एक्टिंग करता है। उसे मरा हुआ समझ के ये लोग उसके पास आने लगते हैं। तो नेमोन पास ही पड़ा बॉर्डर का मैप उठा के हैनुक के साथ दौड़ने लगता है। हेसोंग जीप से फायरिंग करते हुए उनका पीछा करने लगता है। दोनों पासी की नदी में छलांग लगा के अपने आप को बचा लेते हैं। गुस्से से हेसोंग कैप्टन को मार देता है। इस सब की खबर हेसोंग के कमांडर ससुर को लगती है तो वो हेसोंग पे गुस्सा होता है, मगर हेसोंग जिद पे अड़ा है कि वो नेमोन को अरेस्ट किए बगैर नहीं रुकेगा। यहाँ रात को कुछ लोग गन हाथ में लिए नदी किनारे आते हैं। नेमोन और हैनुक उन्हें सोल्जर समझ के चुप जाते हैं, मगर वो लोग इन दोनों को पकड़ ही लेते हैं। तो पता चलता है वो लोग सोल्जर नहीं बागी है। नेमोन और हैनुक को सोल्जर के यूनिफॉर्म में देख के उन्हें गलतफहमी हुई थी। नेमोन उनके लीडर शिबा को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो भी बागी है। शिबा को पता चलता है कि उसका भाई जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था वो जेल में अभी भी जिंदा है, तो वो उसे जेल से छुड़ाने के लिए जेल का स्ट्रक्चर जानना चाहती है। नेमोन उसकी मदद करने को तैयार होता है। उन लोगों से नेमोन को पता चलता है कि कोरियन आर्मी ने उनके गांव पे हमला करके उन पे बहुत अत्याचार किए, जिसकी वजह से उन्हें गांव छोड़ के भागना पड़ा। तो अब हैनुक शिबा को उसके भाई के सेल तक पहुंचने का आसान रास्ता बताता है। उसी वक्त हेसोंग अपने सोल्जर को नेमोन की तलाश में वहां भेज देता है। हेसोंग वॉकी टॉकी कान को लगाए हर मूवमेंट का जायजा ले रहा है। पानी के बूंदों की आवाज सुन के वो ड्यूक से कहता है, तुम जहाँ खड़े हो ठीक वहाँ ऊपर सुरंग है। तो अब सोल्जर उस सुरंग से बाहर आके उन बागियों तक पहुंच जाते हैं। तो उनकी जान बचाने के लिए नेमोन फायरिंग करके सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ बटाता है। तो अब सब सोल्जर्स इन दोनों के पीछे लग जाते हैं। पूरी फोर्स उन दोनों को घेर लेती है। एक गोली हैनुक के पैर पे लग के वो घायल हो जाता है। दोनों छुप जाते हैं। अब ड्यूक जैसे ही उन तक पहुंच जाता है कि उन्हें बचाने के लिए शिबा फायरिंग करती है और सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ड्यूक अपनी पलटन को लेकर शिबा की तरफ मुड़ता है। दूर खड़ा हेसोंग उसे वैसा करने से मना करता है, मगर ड्यूक नहीं सुनता। मौका देख के नेमोन हैनुक के साथ भाग जाता है। खाली हाथ आए ड्यूक की नेमोन बुरी तरह पिटाई करता है। यहाँ हैनुक अपना हौसला हार चुका है। नेमोन उसे दिलासा देता है कि हम जल्दी ही बॉर्डर पार करेंगे। चलते चलते दोनों मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं, मगर तभी पैर फिसल के हैनुक सीधा बॉर्डर फोर्स के सामने गिर जाता है, मगर वो उसे अपना ही आदमी समझ के बटालियन में शामिल करते हैं। तो अब नेमोन भी हेलमेट चढ़ा के उनमें शामिल हो जाता है। तभी वहां पहुंचा हुआ हेसोंग फौज से कहता है कि उन्हें दो भगड़ों को पकड़ना है। मौका देख के नेमोन और हैनुक अपने पुराने मैप को फॉलो करते हुए बॉर्डर तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो वो पेंट्री में चले जाते हैं, मगर डक से भागते वक्त बदकिस्मती से वहां रखे बर्तन गिर जाते हैं। बाहर खड़ा किम समझ जाता है अंदर नेमोन है। तो अब सोल्जर्स पेंट्री का दरवाजा तोड़ने में लग जाते हैं। हैनुक समझ जाता है अब उनका बचना नामुमकिन है, मगर नेमोन अकलमंदी दिखा के दरवाजे के पास पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स दरवाजा तोड़ देते हैं, आग उन्हें घेर लेती है। उतनी देर में ये दोनों डक्ट से भागकर एलओसी तक पहुंच जाते हैं। उनकी तलाश में हेसोंग भी निकल पड़ता है। अब एलओसी के फ्लैशलाइट ऑन किए जाते हैं। छुपने के चक्कर में हैनुक का लॉकेट गिर जाता है, जो उसने अपनी माँ को बर्थडे पे देने के लिए खरीदा था। हैनुक इमोशनल होकर लॉकेट उठाने भागता है तो फ्लैशलाइट के घेरे में आता है। हेसोंग शूट करके उसे घायल कर देता है। नेमोन उसे सुरंग में खींच के एलओसी के उस पार ले जाता है। आखिरी सांसें गिनता हैनुक लॉकेट नेमोन के हवाले करके उससे वादा लेता है कि वो इसे उसकी माँ के हवाले करेगा। तभी हेसोंग गोली चला के हैनुक को मार देता है और नेमोन पे निशाना लगाता है।
नेमोन बिजली की तेजी से गन उठा के फ्लैश लाइट को तोड़ देता है और कंपास लिए बॉर्डर की तरफ भागने लगता है। चारों ओर फैली हुई घास में फ्लैश लाइट उसे ढूंढने लगती है तो नेमोन एक एक करके सभी फ्लैश लाइट्स को तोड़ देता है। हेसोंग बुलेट चला के नेमोन को घायल करता है। फायरिंग में कंपास भी टूट जाता है। आगे कई एकड़ घास फैली हुई है। उस अंधेरे में बॉर्डर तक का रास्ता ढूंढे तो कैसे। तभी नेमोन के पॉकेट में रखा रेडियो शुरू हो जाता है जिसपे साउथ कोरिया का एफएम चैनल डिस्टर्बेंस में चलने लगता है। तो अब अकलमंद नेमोन एफएम के सिग्नल को पकड़ के साउथ कोरिया की बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। भागते भागते वो लैंड माइन एरिया में पहुंच जाता है। बारिश की वजह से जमीन दलदल बन चुकी है। लैंड माइन ने अपनी जगह छोड़ दी है। अब उसने बनाया हुआ मैप उसके किसी काम का नहीं। तो नेमोन भगवान भरोसे बॉर्डर की तरफ भागने लगता है। यहाँ हेसोंग भी उसका पीछा करते हुए लैंड माइन तक पहुंच जाता है। वो भागते हुए नेमोन पे गोलियां बरसाने लगता है। तभी लैंड माइन के चपेटे में आके हेसोंग के सोल्जर मरने लगते हैं। यहाँ भागते भागते सुबह हो जाती है। नेमोन एक पॉन्ड में जंप करता है मगर वो दलदल होती है तो वो उसमें फंसने लगता है मगर हिम्मत न हारकर वो उसमें से बाहर निकल आता है। साउथ कोरियन बॉर्डर उसे सामने दिखाई देने लगती है। वो वहां जाने कदम बढ़ाता है कि उसका पैर एक लैंड माइन के डिटोनेटर पे पड़ता है। पैर उठाया तो माइन फट जाएगा। मंजिल सामने है मगर आगे बढ़ नहीं सकते कि तभी पीछे से हेसोंग आके उसकी कनपट्टी पे गन लगा देता है। वो उससे कहता है अभी मंजिल दूर है बेटा। नेमोन उससे कहता है अगर मैंने पैर उठाया तो मेरे साथ तुम भी मरोगे। वो उल्टा हेसोंग से कहता है बचना चाहते हो तो अपनी गन मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। हेसोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि साउथ कोरिया एक मिराज है, सच्चाई नहीं। नेमोन उससे कहता है वहाँ मुझे कामयाबी मिले या फेल्यूर, कम से कम फैसला मेरा खुद का तो होगा। दूसरों के फैसले पे मैं कामयाब जिंदगी भी नहीं गुजारना चाहता। नॉर्थ कोरिया में तो नाकामयाब होने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। नेमोन माइन से अपना पैर हटाता है मगर वो फटता नहीं। नेमोन उससे कहता है देखो मैंने कोशिश की और साबित हुआ तकदीर मेरे साथ है। तुम पियानो छोड़ के गन पकड़ सकते हो, अपने सपनों का गला घोट सकते हो मगर मैं तुम्हारी तरह हार नहीं मानूंगा, मरते दम तक कोशिश करूंगा। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है मगर नेमोन हेसोंग को एक ही मुक्का जड़ देता है और कोरियन बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया से आने वाले रिफ्यूजियों के लिए एक फोन रखा होता है। उस पे कॉल करके नेमोन कहता है कि वो साउथ कोरिया की शरण में आना चाहता है। तभी पीछे से हेसोंग फोन तोड़ देता है। नेमोन उसकी परवाह किए बगैर टनल की तरफ भागता है जहाँ कोरियन बॉर्डर है। हेसोंग उसके पैर पे गोली मार के उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर भी नेमोन लंगड़ते हुए टनल में जाता है। वो बॉर्डर को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी हेसोंग उसकी पीठ पे गोली चलाता है। घायल होकर नेमोन नीचे गिरता है। फिर भी वो जुनून में बॉर्डर लाइन को छूने हाथ आगे बढ़ाता है तो हेसोंग उसके सर पे गोली मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। हेसोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता नेमोन को मारना उसकी जीत कहलाएगी या हार। तभी वहाँ पे साउथ कोरियन सोल्जर्स आते हैं। हेसोंग नेमोन को नाकामयाब होने की दुआएं देके वहाँ से चला जाता है तो कोरियन सोल्जर्स नेमोन को अपनी शरण में लेते हैं। घायल नेमोन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नेमोन ने हेसोंग के लिए छोड़ी हुई अमुंडसेन की बुक उसे मिलती है जिसमें लिखा होता है डर मौत से भयानक है। अब 1 साल गुजरता है। नेमोन को साउथ कोरिया की सिटीजनशिप मिल चुकी है। नेमोन अपने डैडी के पेन से ट्रैवल अथॉरिटी को एक बिजनेस प्रपोजल भेजता है। फिर वो हैनुक की माँ और सिस्टर से मिलता है। वो उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करता है मगर उनसे झूठ बोलता है कि हैनुक नॉर्थ कोरिया में खुश है। वो माँ को वो लॉकेट भी देता है जो हैनुक ने अपने माँ के लिए बनवाया था। वहाँ से लौटते हुए नेमोन रेडियो पे अपना टॉक शो सुनता है जिसमें उसने अपने बॉर्डर तक पहुँचने की रोमांचक कहानी बयान की होती है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसके बिजनेस प्रपोजल को अप्रूवल मिला है। तकदीर ने नेमोन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दोस्तों मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।